महादेव को ही अपना गुरु मानकर और देवताओं को पिता मान लो, भैया मान लो, और कोई रिश्ता मान लो, लेकिन शंकर जी को अपना गुरु मान लो। इनसे बड़ा गुरु कौन होगा, इनसे बड़ा भैया गुरु कौन है। इनके द्वारा तो बुद्धि प्रखर हो जाती है, बहुत आनंद हो जाता है। तो आज देवर्षि नारद जी ऐसा कह करके चले गए। और इधर माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैया ने अपने पति को कहा कि मैं बिटिया को लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। और सच भी यही है, बेटी को जहाँ जिसको दिया जाता है तो 9 चीज़ें देखी जाती हैं। जिनकी बेटियाँ विवाह के लिए हो रही हैं वो समझ लें, एक तो जहाँ अपनी बेटी को आप दे रहे हैं, पहले उसके कुल खानदान का पता कीजिए, उनकी जाति बिरादरी ठीक ठाक है कि नहीं, उसके माता पिता एक ही कास्ट के हैं कि नहीं, उनके वंश में कोई पुरखा फांसी लगा करके तो नहीं मरा, क्योंकि आत्महत्या करने वाले लोगों के घर में पितृदोष होता है। तो जब घर में पितृदोष होता है तो वहाँ की स्त्रियाँ बांझ रह जाती हैं, ऐसा तो हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। तो जरूर ये है, जरूर पता कीजिए, जरूर पता कीजिए इस परिवार में बेटियों को बेच करके तो अपराध नहीं कमाया। आज का समय ऐसा भी तो है, बेटियों का विक्रय कर देंगे, रुपया लेकर के विवाह करते हैं। ऐसे घर में कभी बेटी नहीं दीजिएगा। कुल देखें, खानदान देखें, सिर्फ रुपया पैसा ही आप देखते हैं, ये ठीक नहीं है। ये भी देखिए कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, ये भी देखिए ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, ये भी देखिए कि वर और वधू की उम्र में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, ये भी देखिए। ये भी देखिए कि गोत्र एक ही तो नहीं मिल रहा, और यह भी देखिए कि बेटे की उम्र वर की उम्र वधू से कहीं कम तो नहीं है। ये तो हमारे ग्रंथों में ही लिखा है, भले 1 घंटा ज़्यादा हो, वर की उम्र वधू से ज़्यादा होनी चाहिए। पद्म पुराण में जल्दी बूढ़े होने की बात कही गई है कि लोग जल्दी बूढ़े कैसे हो जाएंगे। जो ज़्यादा यात्रा करेंगे वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जो पूरी नींद नहीं लेंगे वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म भोजन करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा ठंडा खाएंगे पिएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा ठंडे इलाके में रहेंगे तो भी बूढ़े हो जाएंगे, सूर्य का धूप में नहीं बैठेंगे तो भी वो बूढ़े हो जाएंगे, तो भी वृद्ध हो जाएंगे। और एक बात और उसमें कही गई है, और ये कहा गया है कि पत्नी की उम्र होगी ज़्यादा और पति की उम्र होगी कम तो भी पुरुष जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। मेरी बात मत मानिए, ग्रंथ की बात तो मान ले। और ग्रंथों में जो लिखा है कि वो तो बड़ा अनुभव के साथ लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे यह भी लिखा है कि कोई ऐसी दिक्कत है, वंश वृद्धि रुक रही है और बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे आपत्ति काल में आप वो संबंध कर सकते हैं। और आपके बेटे के विवाह के कोई कमी नहीं है और आप दहेज के लिए अपने बेटे से बड़ी लड़की ले रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो जब बिटिया को या बेटे को आप संबंध करते हैं तो ये चीज़ देखी जाती है। और एक बहुत अच्छी बात कही है, वो यह है कि बेटी को आप जिसे दे रहे हैं वो आपसे 1.25 गुना हो, आपसे 5 गुना 4 गुना नहीं हो, नहीं तो फिर लड़की के पिता को ये उसके ससुराल वाले भिखारी कहते हैं। और कहा जाए तो भिखारी तो वो हैं, लेकिन उसे भिखारी कहेंगे जिसने अपनी बेटी का कन्या दान कर दिया, कन्या रत्न दिया, उसे भिखारी कहते। मैंने सुना है। तो बेटी को बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानियां होती हैं, तो कृपया इससे बचें। आजकल आप जहाँ बेटियाँ देते हैं तो एक तो आपको शहर चाहिए। आजकल छोटे कस्बों में तो विवाह करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। आज तो गांवों में भी शादियां होती हैं, संबंध किया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि बेटी को कहीं गोबर तो नहीं डालना पड़ेगा। ये देखा जाता है गोबर तो नहीं डालना पड़ेगा। बेटी लक्ष्मी है और गौ माता का गोबर भी लक्ष्मी है, ना पता हो तो सुन ले। बिटिया भी लक्ष्मी है और गौ माता का गोबर भी लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी के सिर पर लक्ष्मी होगी तो उसकी तरक्की को कौन रोक पाएगा। दिक्कत तो तब से हो गई है जब लक्ष्मी से भाग रही। उस घर में तो बड़ी बरकत होती है जिस घर में गैया का गोबर इकट्ठा होता है।